नमो नमः, सुप्रभातम, सभी को नमस्कार। प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आज इस क्लास में टोटल 32 प्रश्न है। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 समास है कतिधा। ऑप्शन नंबर ए पंच, ऑप्शन नंबर बे नव, ऑप्शन नंबर से 10, ऑप्शन नंबर दे त्रयः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समास है पंचधा। यह लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार माने गए हैं। इस प्रकार से समास कितने प्रकार से होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और यदि सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो समासों के 4 भेद माने गए हैं। प्रश्न संख्या 2 भूतपूर्वः अत्र समासः अस्ति। ऑप्शन नंबर ए अविभाव, ऑप्शन नंबर बे केवल समासः, ऑप्शन नंबर से तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर दे द्वंद्वः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा केवल समास है। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यहाँ इसका विग्रह की बात करें तो विग्रह होता है पूर्वम भूत, यह इसका लौकिक विग्रह होता है। और अलौकिक विग्रह की बात करें तो पूर्व अम भूत सु, यह इसका अलौकिक विग्रह होता है। और सह सुपा सूत्र के द्वारा यहाँ केवल समास होता है। प्रश्न संख्या 3 विसर्ग संधे उदाहरणम अस्ति। ऑप्शन नंबर ए दुष्कर्मेव, ऑप्शन नंबर बे पात्रेष्वपि, ऑप्शन नंबर से आसानविति, ऑप्शन नंबर दे चक्षुर्दानम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे। ऑप्शन नंबर दे चक्षुर्दानम। इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? चक्षु विसर्ग प्लस दानम। यहाँ जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पर रह हुआ है, तो यहाँ इस प्रकार से इसमें क्या है? विसर्ग संधि है। विसर्ग के स्थान पर रह हुआ है और क्या बना है? चक्षुर्दानम। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दुष्कर्मेव, बे में है पात्रेष्वपि, से में है आसानविति। इन तीनों ऑप्शनों में विसर्ग संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर दे में विसर्ग संधि है, चक्षु प्लस दानम। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 कृष्णः संधि विच्छेदः करणीय। कृष्ण जो शब्द है उसका आपको संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन नंबर ए क्रिस प्लस न, ऑप्शन नंबर बे क्रिस प्लस न, ऑप्शन नंबर से क्रिस प्लस न, ऑप्शन नंबर दे कृशः प्लस न। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यहाँ पर क्या होता है? इष्टुत्व संधि हुई है इष्टुनाष्टु सूत्र के द्वारा, तो यहाँ जो तय वर्ग है इस तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? टे वर्ग हो जाएगा। अब जो तय वर्ग का अंतिम अक्षर न है तो टे वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? टे वर्ग का अंतिम अक्षर न होता है। तो इस प्रकार से टे के न के स्थान पर न हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कृष्णः। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 अधिहरि अस्मिन् पदे समासे अस्ति। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर बे अविभाव, ऑप्शन नंबर से केवल, ऑप्शन नंबर दे द्विगु। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बे अविभाव समासः। अधिहरि की बात करें तो इसका लौकिक विग्रह होता है हर्रौ इति। क्या होता है? हर्रौ इति, यह इसका क्या होता है? लौकिक विग्रह होता है। और अलौकिक विग्रह की बात करें, लौकिक विग्रह तो हो गया हर्रौ इति, और अलौकिक विग्रह की बात करें हरि
से गी और अधि, यह इसका क्या हो गया है, एलो की विग्रह हो गया है। समास होने के पश्चात अधि का पूर्व प्रयोग हो जाता है और अधि हरि शब्द बनता है, ठीक है, और ये अव्यय हो जाता है पूरा शब्द। इस प्रकार से यहाँ अधि हरि में विसर्ग भी नहीं आता है और यहाँ क्या होगा, इसमें अव्ययभाव समास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, वागीशः अत्र संधि अस्ति। वागीशः अत्र संधि अस्ति। ऑप्शन नंबर ए इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर बी जसत्व, ऑप्शन नंबर सी इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर डी उत्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जसत्व संधि। यहाँ वागी से क्या संधि विच्छेद करे तो होता है वाक प्लस ईशः। यहाँ के स्थान पर के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है जिसे हम जसत्व संधि कहते हैं। तो के स्थान पर क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा और मिलेगा क्या बन जाएगा, वागीशय बन जाएगा। तो इस प्रकार से वागीशय में जसत्व संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, यांच्या इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। ऑप्शन नंबर ए यात प्लस ना, ऑप्शन नंबर बी याच प्लस या, ऑप्शन नंबर सी याच प्लस ना, ऑप्शन नंबर डी यात प्लस ना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से याच प्लस ना। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इष्टुत संधि है। सकार तय वर्ग को सकार चय वर्ग के योग में सकार चय वर्ग होता है। तो यहाँ सकार और चय वर्ग का योग है। चय का योग होने के कारण सकार तय वर्ग मतलब तय वर्ग का जो न है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, न के स्थान पर चय वर्ग हो जाएगा। मतलब तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाता है। तो तय वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तय, थे, दे, धे और ने। ये इनको तय के स्थान पर चय, थे के स्थान पर दे, छे हो जाएगा। चे, छे, जे, झे और ये। इस प्रकार से यहाँ पर चे, छे, जे, झे और ये। तो इस न के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और क्या बनेगा, यांच्या। क्या बनेगा, यांच्या। प्रश्न संख्या 8, रामस्येते अत्र संधि अस्ति। ऑप्शन नंबर ए इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर बी इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर सी जसत्व, ऑप्शन नंबर डी अनुनासिक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इष्टुत्व संधि। प्रश्न संख्या 9, षडाननः इत्यस्य संधिरस्ति। ऑप्शन नंबर ए इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर बी जसत्व, ऑप्शन नंबर सी इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर डी चरत्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा सट प्लस आनन। तो यहाँ टे के स्थान पर डे हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर जिसे हम जसत्व संधि कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जसत्व संधि। प्रश्न संख्या 10, नी प्लस रजः इत्यस्य संधि शब्द अस्ति। ऑप्शन नंबर ए नीरज, ऑप्शन नंबर ब नीरजः, ऑप्शन नंबर सी नीहि रजः, ऑप्शन नंबर डी नीहि रजः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीरजः। तो यहाँ पर क्या होता है, जो विसर्ग है विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा और रे होने के पश्चात दो रे होने के कारण यहाँ पूर्व रे का लोप हो जाता है और लोप होने के पश्चात ड्रे लोप पूर्व से दीर्घवर्ण सूत्र के द्वारा
ढ और जो रे का लोप हुआ है उससे पहले जो स्वर होता है उसको दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ स्वर क्या है, न में ई है, इस प्रकार से जो ई है उसको दीर्घ हो जाएगा और क्या बनेगा, नीरजः। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, सच्चित अस्य संधि विच्छेदः वर्तते। ऑप्शन नंबर ए सत प्लस चित, ऑप्शन नंबर बे सद प्लस चित, ऑप्शन नंबर से सस प्लस चित, ऑप्शन नंबर दे को अपि न। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सत प्लस चित। यहाँ स्तुत संधि होती है, तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है, तो तय के स्थान पर च हो जाएगा और क्या बनेगा, सच्चित। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12, शिवो अर्च्य अत्र संधि विच्छेदः अस्ति। ऑप्शन नंबर ए शिवः प्लस अर्च्य, ऑप्शन नंबर बे शिवा प्लस अर्च्य, ऑप्शन नंबर से शिवी प्लस अर्च्य, ऑप्शन नंबर दे शिव प्लस आर्च्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिव प्लस अर्च्य। और इसमें संधि की बात करें तो संधि है विसर्ग संधि। यहाँ विसर्ग के स्थान पर ही क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर यहाँ परिवर्तन होता है और क्या हो जाता है, उत्तु आदि कार्य होकर के शिवो बनता है और उसके बाद में ए होने के कारण यहाँ पूर्व संधि भी होती है। और इस प्रकार से यहाँ दो संधि हुई है, सत्व विसर्ग संधि भी है और साथ में पूर्व रूप संधि भी है। प्रश्न संख्या 13, तट्टिका अत्र संधि अस्ति। ऑप्शन नंबर ए स्तुत्व, ऑप्शन नंबर बे जसत्व, ऑप्शन नंबर से अनुनासिक, ऑप्शन नंबर दे ष्टुत्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे। यहाँ तट्टिका का संधि विच्छेद यदि करे तो होता है तत् प्लस टीका, तो यहाँ तय के स्थान पर तय हो जाता है और इस संधि को हम कहते हैं ष्टुत संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14, वाग्हरी अत्र कै संधि। ऑप्शन नंबर ए परशवर्ण, ऑप्शन नंबर बे पुरुषवर्ण, ऑप्शन नंबर से जसत्व, ऑप्शन नंबर दे ष्टुत्व। बात करें यदि इसके संधि विच्छेद की तो इसका संधि विच्छेद होता है वाक प्लस हरि। क्या होता है, वाक प्लस हरि, यह इसका संधि विच्छेद होता है। और संधि का नाम होता है, इसमें संधि के नाम की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर बे सही आंसर होगा इसका। और पूर्व श्रवण संधि होगी इसमें जयो हो हन्यतर श्याम सूत्र के द्वारा एक के स्थान पर क्या होता है, घ हो जाता है और यहाँ जसत्व अधिकारी होकर के क्या बनेगा, वाघहरी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15, हरि प्लस रम्य इत्यस्य संधि पदमस्ति। ऑप्शन नंबर ए हरिरम्य, ऑप्शन नंबर बे हरिरम्य, ऑप्शन नंबर से हरिरम्य, ऑप्शन नंबर दे हरिरम्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर रे होगा और रे के बाद में रे होने के कारण रोरी सूत्र के द्वारा पूर्व रे का लोप हो जाता है और पूर्व रे का लोप होने के पश्चात में हरि और रम्य, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ड्रह लोपो पूर्व से दीर्घोर्ण सूत्र के द्वारा जो इक है स्वर है रे में ई, उस ई के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है और क्या बनता है, हरि रम्य बनता है। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16, ग्रामात् चलितः पदस्य संधि विच्छेद भवेत्। ऑप्शन नंबर ए ग्रामान् चलितः, ऑप्शन नंबर बे ग्रामाद् चलितः, ऑप्शन नंबर से ग्रामात् चलितः, ऑप्शन नंबर दे ग्रामाज् चलितः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। जिस प्रकार से सच्चित का आपने संधि विच्छेद किया था, ठीक उसी प्रकार से आपको ग्रामात् चलितः का संधि विच्छेद करना है। यहाँ आपको दे नहीं लगाना है, ध्यान रखें। सच्चित का सत प्लस चित होता है, इसी प्रकार से ग्रामात् होगा न कि ग्रामाद होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बे नहीं, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो क्या है ग्रामात् प्लस चलितः।
प्रश्न संख्या 17 शिवो वन्द्यः इत्यत्र संधि अस्ति। ऑप्शन नंबर ए पूर्वरूप, ऑप्शन नंबर बी हल, ऑप्शन नंबर सी अच, ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि। यहाँ शिवः प्लस वन्द्य या शिवस् प्लस वन्द्य संधि विच्छेद होगा और उस विसर्ग के स्थान पर उत्वादी कार्य होकर के ओ हो जाता है और क्या हो जाता है शिवो वन्द्य। इस प्रकार से यहाँ इसमें विसर्ग संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 हरिम वन्दे पदे संधिरस्ति। ऑप्शन नंबर ए अनुस्वार, ऑप्शन नंबर बी जशत्व, ऑप्शन नंबर सी छत्व, ऑप्शन नंबर डी सर्वे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिम प्लस वन्दे। ऐसी स्थिति में क्या होता है हरिम प्लस वन्दे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पूर्व में क्या होता है अनुस्वार की जगह हलंत होता है मैं, और मैं के स्थान पर क्या होता है अनुस्वार हो जाता है और क्या बनता है हरिम और वन्दे। इस प्रकार से यहाँ क्या हुआ है मैं के स्थान पर अनुस्वार हुआ है, तो यहाँ अनुस्वार संधि है नश्चा पदांता जली सूत्र के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 19 है तत्शिव पदे संधि अस्ति। ऑप्शन नंबर ए छत्व, ऑप्शन नंबर बी जशत्व, ऑप्शन नंबर सी अनुस्वार, ऑप्शन नंबर डी स्तुत्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छत्व संधि। सूत्र है सश्चोअटि। यहाँ यदि हम संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद होता है तत् प्लस शिवः। यहाँ तत् प्लस शिव ऐसी स्थिति में क्या होता है सश्चोटी सूत्र के द्वारा इस से के स्थान पर तालव्य से के स्थान पर छः हो जाता है और क्या हो जाता है तत्शिव, और यहाँ स्तुत संधि हो जाएगी और तय के स्थान पर च हो जाएगा और क्या बन जाएगा तत्शिव। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस संधि का नाम होता है छत्व संधि, षष्ठोटी सूत्र के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 यशांसी पदे संधि विच्छेदः या विच्छेदः अस्ति। ऑप्शन नंबर ए यशान प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी यशा प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी यश प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी सर्वे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यशान प्लस सी। यहाँ पर क्या होता है नश्च पदांत जली सूत्र के द्वारा ए पदांत मतलब पद के अंत में नहीं है, इसलिए नए के स्थान पर क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा। और हरिम वन्दे में क्या होता है प्रश्न संख्या 18 में जो हरिम वन्दे आया था इसमें मौनुस्वार सूत्र के द्वारा अनुस्वार होता है और वो सूत्र कहता है मान्तस्य पदस्य अनुस्वार स्यात्। प्रश्न संख्या 21 तद प्लस मात्रम इत्यत्र समस्त पदमस्ति। ऑप्शन नंबर ए तयमात्रम, ऑप्शन नंबर बी तन्मात्रम, ऑप्शन नंबर सी मात्रम, ऑप्शन नंबर डी सर्वाणी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तन्मात्रम। प्रश्न संख्या 22 एतन्मुरारी पदे संधिरस्ति। ऑप्शन नंबर ए अनुस्वार है, ऑप्शन नंबर बी जशत्व, ऑप्शन नंबर सी अनुनासिक, ऑप्शन नंबर डी स्तुत्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 मनोरथः पदे संधि अस्ति। ऑप्शन नंबर ए स्वरः, ऑप्शन नंबर बी व्यंजनः, ऑप्शन नंबर सी विसर्गः, ऑप्शन नंबर डी सर्वाणी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। मनोरथ का संधि विच्छेद की बात करें तो मनः
प्लस रथः या मनस प्लस रथः, ऐसा इसका संधि विच्छेद होता है। और यहाँ विसर्ग के स्थान पर उत्तराधिकारी होकर के मनोरथ बनता है, तो यहाँ इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 24, रामस प्लस सेते, ऑप्शन नंबर ए रामस सेते, राम सेते, ऑप्शन नंबर बे रामस सेते, ऑप्शन नंबर से रामस सेते, ऑप्शन नंबर दे रामस सेते। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यदि आप प्रश्न में गौर कर रहे होंगे तो रामस का जो से है वो हलंत होगा, तो हलंत से यहाँ हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बे में दंती से है, ऑप्शन नंबर से में तालब से है, और यहाँ पर हलंत से नहीं है। इस प्रकार से बे और से दो ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब दोनों में हम क्या करेंगे, आपने सूत्र पढ़ा होगा इष्टुत संधि इष्टोष्णाश्चु सूत्र के द्वारा, यहाँ जो से है दंती से उसके स्थान पर तालब से हो जाएगा और क्या बनेगा, रामस सेते, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25, विद्वान लिखति अत्र संधि अस्ति, ऑप्शन नंबर ए लत्व, ऑप्शन नंबर बे इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर से इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर दे अनुस्वार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तोरले सूत्र के द्वारा लत्व संधि होती है और उसी का ये उदाहरण है। और ये यदि इसके संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद होगा विद्वान प्लस लिखति। प्रश्न संख्या 26, जगदीशः पदे संधि अस्ति, ऑप्शन नंबर ए इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर बे जसत्व, ऑप्शन नंबर से चरत्व, ऑप्शन नंबर दे इष्टुत्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। यदि हम संधि विच्छेद की बात करें तो जगदीशः का संधि विच्छेद होता है जगत प्लस ईशः, जगत तैलंत होगा और ईशः यहाँ पर तय के स्थान पर इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा जिसे हम जसव संधि कहते हैं। तो यहाँ तय के स्थान पर दे हो जाएगा और क्या बनेगा, जगदीशः, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27, नीरसः पदे संधि अस्ति, ऑप्शन नंबर ए स्वरः, ऑप्शन नंबर बे व्यंजनः, ऑप्शन नंबर से विसर्गः, ऑप्शन नंबर दे को अपि न। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। यहाँ पर क्या होता है, इसका संधि विच्छेद की बात करें तो निहि विसर्ग या निर प्लस रस है, ऐसा यह संधि विच्छेद होगा। और इसके बाद में विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और निर क्या है, उपसर्ग है, और नि में रस्व ई की मात्रा होती है जिसे दीर्घ हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रे का लोप हो चुका है, इसलिए ढ्रे लोपो पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र के द्वारा उससे पहले जहाँ रे का लोप हुआ है उससे ठीक पहले जो रस्व स्वर है उसको दीर्घ हो जाता है। इस प्रकार से नी में जो रस्व ई थी उसको दीर्घ होकर के ई हो गया और क्या बन जाता है, नीरसः। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 28, पूर्व पदार्थ प्रधानः कै समासः, ऑप्शन नंबर ए अव्यभावः, ऑप्शन नंबर बे केवल, ऑप्शन नंबर से द्वंद्वः, ऑप्शन नंबर दे द्विगु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पूर्व पदार्थ प्रधान होता है अव्यभाव होता है, और इसका प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है। या यूँ कहे इसमें प्रथम पद उपसर्ग आते हैं, जो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, प्राय वो पूर्व पद होता है। प्रश्न संख्या 29, अन्य पदार्थ प्रधानः कै समासः, ऑप्शन नंबर ए अविभावः, ऑप्शन नंबर बे केवल, ऑप्शन नंबर से बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर दे द्विगु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अन्य पदार्थ जो प्रधान होता है वह समास होता है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उभये पदार्थ प्रधानः कै समासः, ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बे केवल, ऑप्शन नंबर से द्वंद्वः, ऑप्शन नंबर दे बहुव्रीहि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से द्वंद्व, चार थे द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। प्रश्न संख्या 31,
चक्रम पाणौ यस्य सः। ऑप्शन नंबर ए चक्रपाणी। ऑप्शन नंबर बी चक्रपाणी। ऑप्शन नंबर सी पाणी चक्रम। ऑप्शन नंबर डी पाणी चक्री। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चक्रपाणी ही। विसर्ग आएगा और यहाँ बहुव्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 32 सुमद्रम इत्यस्य समासः विग्रह क। ऑप्शन नंबर ए मद्राणाम समृद्धि। ऑप्शन नंबर बी मद्राणाम हितम। ऑप्शन नंबर सी मद्राणाम समीपम। ऑप्शन नंबर डी मद्रौ इति। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। यह समस्त पद बनेगा और यहाँ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा अभिभाव समास होता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन नंबर ए मद्राणाम समृद्धि सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।